दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। एक बहुचर्चित घटना जिसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया, अनुराग यादव हत्याकांड। उस हत्याकांड में विशेष सहयोगी रहे अनुराग के पिताजी के सहयोगी, उसी गांव के प्रधान वीरेंद्र जी, जो आज मेरे बीच में यानी फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी रात में ही आपकी बेल हुई है। आप अनुराग की हत्या के बाद दूसरी तीसरी बार लगातार जेल गए। तमाम तरह के आरोप और आक्षेप आप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के निस्तारण हेतु आज मेरी मुलाकात आपसे। मैं चाहता हूं प्रधान जी से कुछ बातचीत करके बातों का अंश आप लोगों तक प्रसारित करूं। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, एक बड़ा आरोप अनुराग के पिताजी की तरफ से लगाया जा रहा है कि अनुराग का नाम लेकर के आप हाईलाइट हो रहे हैं। उनकी हत्या के बाद आप प्रचार प्रसार में आए, दुनिया जमाने के लोग आपको जाने, लेकिन आप जब भी जेल जाते हैं तो ये बात कहते हैं कि अनुराग की वजह से मुझे जेल हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाईलाइट वाली बात जहाँ तक किए हैं आप कि हम पहले से ही हाईलाइट हैं। इसमें अनुराग का क्या मामला है? अनुराग का जो मामला था, हम लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इसमें हाईलाइट और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और आज से नहीं, हमारे बाबा के बाप प्रधान थे, बाबा प्रधान थे, पिताजी अहम, चौथी पीढ़ी में प्रधान हूँ। अब इसमें आज नया हाईलाइट नहीं मैं हूँ। अनुराग की अभी जो घटना हुई है, आज 8-9 महीना हुआ है और आज लगभग हमारे घर में 50 साल प्रधानी थी। जब जगदीश नारायण राय मंत्री जी के यहाँ उनके पिताजी दुर्गा नारायण जब जमींदार थे तो हमारे घर प्रधानी थी। एक कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जब उस समय जब घटना हुई थी, अब देखिए कहना नहीं चाह रहे थे, घटना जब हुई तो कोई दिखा नहीं। अनुराग के मैटर में हम ही अकेले खड़े थे। आपके चैनल के माध्यम से पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा विदेश देखा था कि कौन लड़ाई लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, कितनी बड़ी दुश्मनियाँ ले रहे हैं। आज हम अपने शरीर को शरीर नहीं समझे कि हमको क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम उस लड़ाई के लिए तात्पर मेरा कदम बढ़ता ही गया। लेकिन इसमें अभी तक तो अनुराग कह रहे थे पिताजी कि जैसे अनुराग ने, हमारे प्रधान हमारे एक बेटे हैं, अगर किसी के चढ़ाने को कह रहे हैं या तो अपने मन से कह रहे हैं, तो वो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं अच्छी तरह से हमें जान रहे हैं हम किस किस्म के व्यक्ति हूँ। चूँकि हम नशे में नहीं रहता हूँ कि अवाट बवाट हम बक्के हैं। वो सवास में जो रियल रहती है, रियल बोलते हैं, रियल कहते हैं। और अनुराग की जहाँ तक बात किए हैं, अनुराग की शुरू से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पूरा अधिकारी जान रहे हैं, पूरा अधिकारी जान रहे हैं, पूरा राजस्व विभाग जान रहा है, पूरा प्रशासन शासन जान रहा है। सिर्फ इतना ही, जैसे उसका गला काटा गया था अनुराग का, जिस हिसाब का एक वध किया गया था और उस जमीन के लिए लेकर हुआ था, और आज वो 40 साल से मकान का, वो जमीन का विवाद चल रहा था। आपके चैनल के माध्यम से सब सुने हैं और देखे भी हैं, और अनुराग के पिताजी बोले हैं, हम भी बोले हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो भी मैटर है अलग मूड बना के, या क्या करेंगे अभी? जैसे ये आरोप आप साबित होता है या वो नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं, तो अनुराग के केस में आप शामिल रहेंगे या साथ छोड़ेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अनुराग की केस वाली बात जहाँ तक है, हमें केस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो ग्राम समाज की ज़मीन है। ग्राम समाज का अधिकार मेरा होता है, हम उसको लड़ाई लड़ सकते हैं। हमें वो कौन होते हैं रोकने वाले? वो रोक भी नहीं सकते हैं। जल्दी मैं चाहूँगा, प्रशासन ने आप पर एक आरोप लगा करके जेल दिया 2 दिन की, जो है आपके पास कट्टा कारतूस, पैशन प्रूफ बाइक, ये इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी गिरफ्तारी हुआ था यहाँ से, हमारे मकान पर से, मंदिर पर से, और प्रशासन के विषय में हम क्या ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप जान ही रहे हैं। बता रहे थे लीलाहा पुलिया से आप उठाए थे। लेकिन देखिए, हम बताएं आपको कि देखिए, हम एक बात बता दें आपको कि एक दोस्तों, प्रधान जी की बाइट आप लोगों तक छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में जाना था, अभी जल्दी से उनकी पेशी में उन्हें खड़ा होना था।
वकील साहब ने कहा कि अगर 30 सेकंड भी लेट हो जाएंगे तो इनको पुनः से जेल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लगातार इंटरव्यू को बीच रास्ते से छोड़ करके वो चले गए। लेकिन उन्होंने क्या कहना चाहा, उनका पूरे कहने का आशय आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अनुराग के जो हत्यारे लोग हैं, यानी जिनका कब्जा, लालता प्रसाद का जो कब्जा है वो ग्राम पंचायत की ज़मीन पर है और गांव सभा का मैं मालिक हूं, इसलिए मुझे उसकी लड़ाई लड़नी लाजमी है। अनुराग के पिताजी कुछ भी कहें, मैं अनुराग की लड़ाई लड़ूंगा, ये कहते हुए वो कोर्ट चले गए हैं। बहरहाल अगली जल्दी से एक बाइट उनकी मैं लगाऊंगा कि आप पूरी बात कहना चाहते थे प्रधान जी, जल्दी से मैं आप लोगों तक प्रसारित करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन आशीष पाल। थैंक यू।